गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर गिवन है। अपनी बुक में आप पेज नंबर 45 पर ओपन कर लेंगे। 45 पर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो ए पार्ट है उसमें फिगर इस तरह से गिवन है और वहाँ पर आपको एक्स फाइंड करना है। देखिए, मैंने आपको बताया है अच्छे तरीके से कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में 180 होता है और जो हमारा क्वाड्रेटल होता है उसमें होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम उसी का ही यूज करेंगे जो हमारी एंगल्स की प्रॉपर्टी है। किसी भी क्वाड्रेटल में जो उसके 4 एंगल्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा है ABCD, आप भी लिख सकते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये आपको याद रखना होगा कि किसी भी क्वाड्रेटल में उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे। A का वैल्यू 130 डिग्री है, B का वैल्यू है 120 डिग्री, एंगल C जो है वो मुझे फाइंड करना है जो कि इसमें x लिखा है, और एंगल D जो है वो 50 डिग्री गिवन है इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सबसे पहले तो आप यहाँ पे x को छोड़ के सभी को प्लस कर लें। तो प्लस करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 300 डिग्री और प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए आपको 360 डिग्री में से माइनस करना होगा 300 डिग्री को, जो कि कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। तो x का वैल्यू आपका जो आया है वो आया है 60 डिग्री। इस तरह से आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटल में उसके सभी 4 एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है और उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व करेंगे। आइए अब देखते हैं इसका पार्ट सी। पार्ट सी में जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं तो यहाँ पर दोनों x की वैल्यू जो है वो सेम दी गई है, इसीलिए यहाँ पे जो है दोनों को x लिखा गया है। और एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे 70 है और ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है ये 60 डिग्री है। बाकी हमें x फाइंड करना है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे कि ये जो हमारे यहाँ पे इंटीरियर एंगल, एक तो ये वाला जो कि हमें नहीं पता है और एक हमें ये नहीं पता है, ये हमें यहाँ पे फाइंड करने होंगे। तो अपनी तरफ से आप इसको कुछ भी ऐड कर लें। जैसे x तो पहले से दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे गिवन है, तो इसको आप y ऐड कर लें, इसको आप z ऐड कर लें, इससे कर सकते हैं इसको ऐसा। तो देखिए, ये तो आपको पता है। अगर आप फिगर की बात करें, फिगर से आप एक चीज़ तो ले सकते हैं कि जो y प्लस 70 डिग्री है, y प्लस 70 डिग्री यानी कि ये जो आपका लीनियर पेयर आप देख पा रहे हैं, इसमें कितना एंगल होता है 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल कह लीजिए या लीनियर पेयर कह लीजिए इसको। तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 70 डिग्री 110 डिग्री। ये तो आ गई आपकी y की वैल्यू। y निकालने के बाद आप कोशिश करेंगे कि z निकल जाए। तो z निकालने के लिए फिर वही बात होगी कि z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बैठेगा 180 डिग्री। यहाँ भी यही रीज़न है कि ये लीनियर पेयर है या स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं इसको। तो यहाँ से भी z का वैल्यू निकल करके आएगा 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। ये z का वैल्यू निकल के आ गया, z निकल गया, आपका y निकल गया। अभी क्या है कि आप ये काउंट कीजिए कि इसमें कितनी साइड्स हैं। तो साइड अगर देखें 1 2 3 4 और 5 साइड्स हैं। तो क्या नाम हुआ उसका? इसका क्या नाम हुआ? इसका नाम है पेंटागन। और पेंटागन में उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है ये भी आपको बताना पड़ेगा मुझे। बताइए कितना होता है? 540 डिग्री होता है। तो अब हम लेंगे इन पेंटागन क्या नाम लिखा है मैंने इसका, ABCDE। आप भी ऐसे डाल लें ABCDE इस तरीके से। तो पेंटागन ABCDE है, इसमें एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 540 डिग्री, क्योंकि इसका सम जो होता है एंगल का कितना होता है 540 डिग्री होता है। अभी x क्या इसमें जो a है वो y था और y का वैल्यू मेरा आया है 110, b था मेरा कितना x, c 30 डिग्री है, d x डिग्री है और e जो z है यानी कि 120 डिग्री इक्वल्स टू 540 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे। एक तो जब आप प्लस करेंगे तो प्लस जो आपका होगा वो जो भी आपके एंगल्स हैं, अगर हम x को छोड़ दें तो उनको प्लस करेंगे आप। जैसे इसको प्लस करेंगे तो 260 आएगा, x और x प्लस होकर कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री हो जाएगा। अभी यहाँ से 2x का वैल्यू निकालेंगे पहले, 540 डिग्री में से माइनस करेंगे 260 डिग्री को तो 280 डिग्री आएगा। x निकालना है तो 280 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 140 डिग्री। तो x का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है 140 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की फिगर इस तरह से है, बुक में देखेंगे अच्छे समझ में आएगी आपके। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हमें ये एंगल निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये वाला देखिए x y z तो पहले से लिखा हुआ है, इसको कुछ और मान लेते हैं। चलिए इसको हमें यहाँ पे जो है इसको p लेट कर लेता हूँ कि ये p डिग्री है। तो जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी का हम यूज करें तो उसके हिसाब से ट्रायंगल जो हमारा मैंने नाम दिया है इसको ABC, तो ABC में 3 के 3 एंगल का सम कितना बैठेगा 180, यानी कि एंगल A जो कि 30 डिग्री, एंगल B जो कि 90 डिग्री है, एंगल C मैंने इसको P लेट किया अभी, तो इन तीनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। इसको प्लस करेंगे 120 प्लस P इक्वल्स टू 180 आ गया। तो यहाँ से बिल्कुल हम जो निकाल सकते हैं कि P की वैल्यू हमारी 180 माइनस 120, तो यहाँ से जो P निकल करके आ गया वो 60 डिग्री आ गया। इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए P मुझे मिल गया 60 डिग्री, तो सीधी सी बात है अगर y निकालना है तो लीनियर पेयर जो हमारा होता है जिसका सम एंगल का 180 होता है, तो उसके हिसाब से हमें 180 में से P को माइनस करना होगा। 180 में से 60 को माइनस करके हमारा आंसर आएगा 120 डिग्री। तो y तो निकल के आ गया, हमारा कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। अब ऐसे ही z निकाल लेंगे। z निकालने के लिए पूरे के पूरे 180 में से आपको 30 माइनस करना होगा लीनियर पेयर के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 150 डिग्री। और अगर x फाइंड करना है तो ऐसे ही 180 में से 90 माइनस करेंगे, कितना आएगा 90 आएगा। अब आपको जो लेना है वो क्या लेना है, वी हैव टेकन x प्लस y प्लस z, तीनों की वैल्यू प्लस कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, y की वैल्यू कितनी थी 120 डिग्री थी, z की वैल्यू कितनी थी 150 थी। इनको प्लस कर दीजिए, तो प्लस करके कितना आ गया मेरा 360 डिग्री आ गया। देखिए होता भी यही है कि जो आपके ट्रायंगल जो होता है उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उन सब का सम कितना आता है 360 आता है। ये आप क्वाड्रेटल पेंटागन सब पे अप्लाई कर सकते हैं, सबको देख सकते हैं करके ऐसे। इसका बी पार्ट लेते हैं, फिगर आप देख पा रहे हैं। तो मैंने इसको नाम दिया ABCD। तो देखिए जो क्वाड्रेटल है ABCD, इसके सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। एंगल A को मैं यहाँ पे एंगल A रहने देता हूँ, या चलो इसको यहाँ पे P लेट कर लेते हैं। तो P प्लस एंगल B मेरा कितना है 120 है, C कितना है 80 डिग्री है, D कितना है 60 डिग्री है। इन सब को प्लस करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। सोल्व कर लेंगे इसको, माइनस करके इसको जो है जो फाइनली आपका P का वैल्यू आ गया वो 100 आ गया। अब देखिए आपको सबसे पहले x निकालना है। यहाँ पे x जो आएगा वो पूरे के पूरे 180 में से 120 माइनस करके 60 आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ कि लीनियर पेयर है, स्ट्रेट एंगल ले सकते हैं, किसे कैसे भी उसको आप ले लें। फिर y की वैल्यू निकालने के लिए आपको 180 में से माइनस करना होगा 80 को, कितना आएगा
100 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद जेड निकाल लेते हैं। जेड हमारा जो है पूरे के पूरे 180 में से 60 माइनस करना पड़ेगा, 120 डिग्री आएगा। और पी तो मेरे पास पहले से ही है, जैसे मैंने अभी फाइंड किया है, कितना है, 100 डिग्री है। अभी जब पी 100 है तो उस हिसाब से अगर डब्लू आपको निकालना है तो आपको 180 में से पी की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। माइनस करके आएगा 80 डिग्री, क्योंकि ये भी सब लीनियर पेयर है। अब जैसे कि उसने कहा है कि भाई वैल्यू निकालिए, वी हैव टेकन, क्या निकालना है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू। एक्स का वैल्यू 60 डिग्री, y का वैल्यू 100 डिग्री, z का वैल्यू 120 डिग्री और w का वैल्यू 80 डिग्री। सबको प्लस कर दीजिए। प्लस करके आपने पाया कितना आया, 360 डिग्री। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, मैंने यही तो कहा था कि ट्रायंगल ले लीजिए आप, पेंटागन ले लीजिए, क्वाड्रेट ले लीजिए आप, उनके जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उन सब का अगर आप सम लेंगे तो वो 360 डिग्री ही आएगा। तो बेटा इस तरीके से दिया गया होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। थैंक्स एंड गुड डे।